मोहम्मद साहब ने क्या वो कांड नहीं किए? 6 साल की छोटी बच्ची से निकाह नहीं किया, 9 साल की उम्र में हमबिस्तरी नहीं की? क्या उन्होंने सफिया इसके माँ बाप को मार के उसी रात उनके साथ सेक्स किया? शादी भले बाद में की। क्या उन्होंने मारिया अल-किब्तिया से बिना निकाह के एक बेटा पैदा नहीं किया? इब्राहिम गिफ्ट में मिली हुई, कई लड़कियां गिफ्ट में मिलती है? अब आइए कभी भी एक्स मुस्लिमों से डिबेट कीजिए। आप जो कह रहे हैं मैं भटका हुआ, अरे भटके हुए तो तुम हो, भटके हुए तुम लोग हो। हाँ, जो अंधभक्त तुम लोग हो। हिंदू कहते हो अंधभक्त, क्या कहते हो? मूत्र, गाय का मूत्र पीने वाले। तुम्हारे नबी ने ऊंट का मूत्र नहीं पिलाया क्या? सहीह बुखारी में हदीस नहीं है क्या? हाँ, तुम ऊंट का पेशाब पीने वाले नहीं हो क्या? तुम कहते हो इन्हें बुत परस्त, हाँ, मूर्ति पूजक। और जो तुम्हारे वहां जाके सऊदी अरब में करते हो, शैतान के पत्थर मारते हो, वहां पे शैतान बैठा है क्या? तुम जिसकी काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हो, उसे कहते हो अल्लाह को सजदा हो रहा है, तो वो एक पत्थर क्या टुकड़ा नहीं है क्या? अगर तुम चले ले जाओ चंद्रमा पे, मंगल ग्रह पे, किसी और ग्रह पे, प्लूटो पे, हाँ, तो वहां तो तुम्हारा अल्लाह ही मर गया, वजूद ही खत्म हो गया, क्योंकि वहां काबा नहीं है। या मैं इस्लाम के पीछे नहीं पड़ रहा, इस्लाम मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इस्लाम मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि इस्लाम की खूबसूरती यह है कि आप इस्लाम को छोड़ सकते हैं, लेकिन इस्लाम आपको नहीं छोड़ेगा। यह है इस्लाम की खास बात। कब्र तक पीछा नहीं छोड़ता भाई। ये तो वो है मुर्तद की सजा सरतन से जुदा। मुर्तद बोले तो एक्स मुस्लिम, उसकी सजा सरतन से जुदा है। ये तो मेरा भाग्य अच्छा है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ। और फिर एक बार कहूँगा, चांदनी चौक के जिहादियों, गुंडों, गुंडा शब्द तो छोटा है, जिहादियों चांदनी चौक पे आओ, FIR दर्ज कराओ। अगर संविधान को मानते हो, नहीं मानते तो फिर पाकिस्तान उठाओ, बोरिया बिस्तर निकल जाओ, समझे? हाँ, ये सबके सब पाकिस्तान वाले हैं, ये जितने भी जिहादी है। और एक बात कहना चाहूंगा मैं, सुन ले भारत सरकार हमारी, जो वंदे मातरम कहने से परहेज करे, जो भारत माँ की ताकि जय कहने से परहेज करे, जो धरती को माँ मानने से परहेज करे, वो भारतीय नहीं है। उसका वोट देने का सिस्टम खत्म होना चाहिए, उसको उसका वोटिंग आधार खत्म हो जाना चाहिए। ये उसके पास हक नहीं होना चाहिए, वोट देगा वो। क्या इतना पीछे पड़े हुए हैं कट्टरपंथियों के वो आपको बख्श नहीं रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं वहीं कूट दे रहे हैं? ये खुद ही कट्टरपंथियों के कमेंट आ रहे हैं। इमरोज आलम तो मंदिर का घंटा बन गया, जो भी आता है बजा के निकल जाता है। वो देख ही रहा हूँ यार, कोई घंटे जैसे लग रहा हूँ। इमरोज आलम का घंटा यहाँ बज रहा है सीपी में, कहीं चांदनी चौक में बज रहा है। जहाँ भी कट्टरपंथी देख रहे हैं वहीं आपकी सुताई हो जा रही है। तो आप छोड़ क्यों नहीं देते दिल्ली? नहीं, दिल्ली तो नहीं छूटेगी, दिल्ली तो है ही दिल वालों की। एक बात बता दें इनको, जो कल मुझे चांदनी चौक पर मिले हैं, अगर ये हरामखोर मेरी बात को सुन रहे हो, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, अगर संविधान पे जरा सा भी भरोसा रखते हो, क्योंकि ये तो कुरान को मानने वाले हैं, अगर संविधान को मानते हो तो मेरी पुलिस कंप्लेंट करो कि मैं गलत क्या कहता हूँ। अरे भाई, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, कोई गलती कर रहा हूँ, तो कोई गुस्ताखी कर रहा हूँ, तो आप कंप्लेंट क्यों नहीं करते? की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, कुरान पे आप प्रश्न लगा रहे हो। इस्लाम में हराम है कुरान पे प्रश्न लगाना। जब प्रश्न लगाओगे तो गुस्ताखी हुई कि नहीं हुई? अच्छा, तो नबी की जब मैं बात बताऊंगा, जो कारनामे नबी ने किए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं, तो क्या वो गुस्ताखी होगी? मैं यहाँ भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के बात कर रहा हूँ, मैं मोहम्मद कह के ही बात नहीं कर रहा खाली, हाँ, इज्जत दे के बात कर रहा हूँ। तो भाई मोहम्मद साहब ने क्या वो कांड नहीं किए? 6 साल की छोटी बच्ची से निकाह नहीं किया, 9 साल की उम्र में हमबिस्तरी नहीं की? क्या उन्होंने सफिया इसके माँ बाप को मार के उसी रात उनके साथ सेक्स नहीं किया? शादी भले बाद में की। क्या उन्होंने मारिया अल-किब्तिया से बिना निकाह के एक बेटा पैदा नहीं किया? इब्राहिम गिफ्ट में मिली हुई, कई लड़कियां गिफ्ट में मिलती है? इस्लाम में लड़कियां गिफ्ट में मिलती है? हाँ, ये कौन सी असलियत आप उजागर कर रहे हैं? भाई असलियत क्या है? ईसाई लड़की थी, गिफ्ट में मिली थी मारिया अल-किब्तिया, एक लोंडी के रूप में। लोंडी बोले तो हमारी आज की भाषा में रखेल, हाँ, तो वो मिली थी। क्योंकि गैर मुस्लिमों की माँ बहन बेटियां सब की सब जायज है, पहले खुद यूज करो, बाद में मार्केट में बेच दो, मंडी सजा दो। तो ये तो लिखा हुआ है ना भैया। गुस्ताखी तो तुम तब मानोगे जब मैं अपनी तरफ से कुछ कह रहा हूँ। मैं इस्लाम की कभी कोई बुराई नहीं करता, मैं इस्लाम की केवल और केवल सच्चाई बोलता हूँ, जो सच है वही उजागर करता हूँ। मदनी बोल रहे कि आप जैसे एक्स मुस्लिम इस्लाम को बदनाम करने का ठेका ले लिए हैं। मदनी साहब का बयान है। मदनी साहब आइए,
चैलेंज करता हूँ, बैठिए 1 to 1 बात करते हैं। आप मुझे 3 चैलेंज है पूरी दुनिया भर के मुसलमानों को, मुझे मोहम्मद साहब को मतलब पैगंबर गॉड का मैसेंजर तो बड़ी बात है, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा इंसान साबित कर दो, पहला एक चैलेंज। दूसरा चैलेंज, तुम अपने अल्लाह को एक सच्चा खुदा, सच्चा ईश्वर साबित कर दो, दूसरा चैलेंज। तीसरा चैलेंज ये है कि जब तुम्हारे यहाँ पे गुस्ताखी की सजा सरतन से जुदा है तो कुरान पूरी दुनिया के रिलीजन्स की, चाहे वो कोई भी हो, हर आइडियोलॉजी की गुस्ताखी कर रहा है, तो फिर इस कुरान की सजा क्या होनी चाहिए? क्या कुरान को सूली पर नहीं चढ़ना चाहिए? अगर मैं आज भी कह रहा हूं, अगर मैं गलत कर रहा हूं, गलत कह रहा हूं, तो करो मेरी FIR दर्ज, पहुंचाओ मुझे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक। मैं तो चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट तक तुम मुझे पहुंचाओ, और मैं तुम्हारे अल्लाह की प्यारी प्यारी किताब, सारे जग से न्यारी न्यारी किताब कुरान, हाँ कलामुल्लाह, वो लेके चलना चाहता हूँ। यही तो है, इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जिहाद शब्द को बदनाम कर रहे हैं। आप जैसे लोग ही है इस्लाम के ऊपर टारगेट बराबर कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुश्मनी फैल रही है, आतंकवादी बढ़ रहे हैं देश में। भाई साहब, जो हमारे इन्होंने कहा मदनी साहब, आपको भी साहब लगा के बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत और एहतराम से मैं कह रहा हूँ, आपने क्या कहा था जिहाद का मतलब? और आपके मौलाना क्या बताते हैं? स्ट्रगल, संघर्ष। तो कोई ऐसा मजदूर मुझे मिला दिखा आज तक जो राज मजदूरी करता हो, गधा मजदूरी करता हो, घर पे कह के अपने बीवी बच्चों जाए कि जी मैं जिहाद पे जा रहा हूँ। मैंने मुंबई में इतने टाइम संघर्ष किया बॉलीवुड में, और मुसलमान भी इतने संघर्ष कर रहे, कहलवाओ उनसे मुंह से कि मैं बॉलीवुड में जिहाद कर रहा हूँ। जिहाद तो करते हैं बॉलीवुड में, संघर्ष वाला नहीं। किस तरह से लॉलीपॉप दे के जन्नत का अपनी गैर मुस्लिम माँ बहन बेटियों को इस्लाम में लाना, हाँ लव जिहाद करना, ये वाला तो जिहाद करते हैं, लेकिन संघर्ष को कौन जिहाद कह रहा है? और रही बात, ये कह रहे थे, अरे संघर्ष का मतलब उनका दूसरा संघर्ष से है, संघर्ष का मतलब अपना हक लेने से है। वही तो मैं देख रहा हूँ भाई साहब, हक लेने से। अच्छा, इनका जो हक है ना, पूरी दुनिया पे हक है, हमारा कोई हक नहीं बनता। इन्होंने 56-57 कंट्री बना ली। जैसे काफिर इस्लाम का हक मार रहे हैं, इस्लामिकों का हक मार रहे हैं आप जैसे। तो एक बात बताइए, अल्लाह तुम्हारा आलिमुल गैब है, तो क्या तुम्हारे अल्लाह को पता नहीं था कि ये बंदा जो है, मेरा बंदा बाद में काफिर हो जाएगा, ये रास्ता भटक जाएगा? तो मुझे पैदाइशी काफिर क्यों नहीं बनाया? अल्लाह तुम्हारा आलिमुल गैब नहीं है? अगर वो आलिमुल गैब होता तो मुझे इस्लाम में पैदा ना करता। अब भी जहन्नुम में जाऊंगा, तब भी जहन्नुम में जाऊंगा, क्योंकि काफिरों से तो कोई हिसाब किताब ही नहीं होना। काफिर डायरेक्ट जहन्नुम में जाना है, जहन्नुम में जाएगा, काफिर डायरेक्ट जहन्नुम में जाएगा। कोई आपसे कोई हिसाब किताब नहीं होगा। रिंकेश भाई, तुमने ये किया था, चोरी की थी, उसकी डकैती की थी, तुमने उसको सताया था, उसका हक मारा था, फला किया था, ढिमका किया था, आपको कोई हिसाब किताब ही नहीं। हिसाब किताब भी ईमान वाले से होना है। आपको तो डायरेक्ट जहन्नुम में भेजेगा अल्लाह, डायरेक्ट। अब मुझे भी डायरेक्ट। लेकिन आप एक्स मुस्लिम हैं, और ऐसे कैसे आप पीछे पड़ गए, बिल्कुल इस्लाम की खाल उधेड़ दे रहे हैं? अरे भैया, मैं इस्लाम के पीछे नहीं पड़ रहा, इस्लाम मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इस्लाम मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि इस्लाम की खूबसूरती यह है कि आप इस्लाम को छोड़ सकते हैं, लेकिन इस्लाम आपको नहीं छोड़ेगा। यह है इस्लाम की खास बात। कब्र तक पीछा नहीं छोड़ता भाई। ये तो वो है मुर्तद की सजा सरतन से जुदा। मुर्तद बोले तो एक्स मुस्लिम, उसकी सजा सरतन से जुदा है। ये तो मेरा भाग्य अच्छा है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ। और फिर एक बार कहूँगा, चांदनी चौक के जिहादियों, गुंडा शब्द तो छोटा है, जिहादियों चांदनी चौक पे आओ, FIR दर्ज कराओ। अगर संविधान को मानते हो, नहीं मानते तो फिर पाकिस्तान उठाओ, बोरिया बिस्तर निकल जाओ, समझे? अरे कोई कानून नाम की चीज है नहीं है? हाँ, अरे तो इस्लाम धर्म नहीं कहता कि वंदे मातरम गाया जाए, इस्लाम धर्म नहीं कहता कि राष्ट्रगान गाया जाए, इस्लाम धर्म नहीं कहता कि भारत माता की जय लगाया जाए। तो जबरदस्ती लगवाएंगे क्या आप जैसे एक्स मुस्लिम? तो आप लगाओ ना, आपको पसंद है तो। इस्लामिक लोग क्यों लगाएंगे, कट्टरपंथी लोग क्यों लगाएंगे वंदे मातरम का नारा? अच्छा, आपसे सवाल है, ये देश किनका है? इस्लाम को मानने वालों का है या फिर ये सनातन को मानने वालों का है? आप जैन हैं, ये सबका है। अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो ईसा मसीह को मान रहा है, जैन है तो महावीर को मान रहा है, बौद्ध है तो बुद्ध को मान रहा है, तो सबका देश है। हाँ, तो आप किसी पे जोर दे के नहीं कह सकते, यही कहना पड़ेगा। सुनिए, आप जैन हैं,
वो भी सनातन की परंपरा है। हाँ। बौद्ध जो बौद्धिस्ट है वो सनातन की परंपरा है। सिखिज्म भी सनातन की परंपरा है। जो वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, वेदों को, वो भी सनातनी परंपरा है। जो मूर्ति पूजक है वो भी सनातनी परंपरा है। अगर कोई नास्तिक है तो वो भी सनातनी परंपरा है। तो इस देश में सनातनी परंपरा वालों का देश है ये अरब की। लेकिन धर्मनिरपेक्षता सबको अधिकार देती है कि आप अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन वंदे मातरम बोलना जरूरी है। ये तो तभी आप भारतीय कहलाएंगे, तभी आप सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। अगर कोई ये कहे कि जय श्री राम कहलाया जाए तो मैं उसका विरोध करूंगा। अगर कोई कहे आपके महावीर स्वामी जय महावीर स्वामी कहा जाए तो मैं उसका विरोध करूंगा। हाँ, मैं सारे विरोध करूंगा वो। लेकिन एक बात बताओ यार, वंदे मातरम धार्मिक है? आपसे पूछ रहा हूँ, धार्मिक सॉन्ग है ये? देश के लिए ना, राष्ट्र को समर्पित है ना। तो माँ को सलाम तो कह रहा है ना उसमें, और वो कह रहा है कि हमारी तो एक ही माँ जो हमें जन्म दे रही है, हमको और दूसरी माँ को जानते ही नहीं है। भाई साहब, पता ना ये माँ उनकी बचपन में मर गई थी। हाँ, जिनको मानते, वरना तो माँ का रिश्ता भी शायद क्या होता, मैं क्या ही कहूँ आगे। भाई पैदा करने वाली को माँ कहते हैं। तो जो सबसे पहली माँ है, जिसने दुनिया की सारी माँओं को माँ बनाया है, जन्म दिया है, उसे धरती माँ कहते हैं। तो जब तुम इस धरती पे पे तुम अन्न उगावा खा रहे हो, जिसकी सारी चीजें तुम खा रहे हो, और जिसकी गोद में तुम सोओगे एक दिन, वो तुम्हारी माँ नहीं है, तो फिर जाओ ना मंगल ग्रह पे, जाओ चंद्रमा पे, या जाओ अपने रेगिस्तानों में जहां तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। जाओ, भागो बोरिया बिस्तर उठा के पाकिस्तान। हाँ, ये सबके सब पाकिस्तान वाले हैं ये जितने भी जिहादी है। और एक बात कहना चाहूंगा मैं, सुन ले भारत सरकार हमारी, जो वंदे मातरम कहने से परहेज करे, जो भारत माँ की जय कहने से परहेज करे, जो धरती को माँ मानने से परहेज करे, वो भारतीय नहीं है। उसका वोट देने का सिस्टम खत्म होना चाहिए, उसका वोटिंग आधार खत्म हो जाना चाहिए। ये उसके पास हक नहीं होना चाहिए वोट देगा वो। जब तुम देश को देश नहीं मान रहे हो भाई माँ को माँ नहीं मान रहे हो, तो तुम इस माँ के बेटे कैसे हुए? और जब तुम इस माँ का बेटा नहीं मानते अपने आप को, तो फिर यहाँ पर रहने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, उनका धर्म नहीं कहता कि भारत माता की जय बोलो। धर्म में नहीं लिखा है, मजहब में नहीं लिखा है, लेकिन फिलिस्तीन की जय बोलना उनके मजहब में लिखा हुआ है। अच्छा, लिखा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, फिर ये बार बार यूँ क्यों कहते हैं हम संविधान को मानते हैं? हाँ। मैं तो कहता हूँ अगर नहीं यहीं पे रहना, इनको यहीं पे रहना है, तो फिर इनके ऊपर शरिया लॉ लागू कर देना चाहिए। जब ये चोरी करेंगे, इनके ना हाथ कटेंगे। अभी तो इन्हें कटवा बोलते हैं ना, फिर दूर से पहचाने जाया करेंगे, टूटा जरूर कटवा मुसलमान है। हाँ भाई, शरिया लो लागू करा लो अपने ऊपर। अगर मैं कोई जुर्म करता हूँ, इस्लाम को फॉलो नहीं करता, मैं तो रिश्वत दे के चाहे कानूनन लड़ के चाहे जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन मेरे हाथ पैर नहीं कटेंगे। हाँ, मान लो फिर शरिया। संविधान को एक तरफ कहते हैं, संविधान जहां फंसते हैं वहां संविधान कहते नहीं है। जहां की गर्दन पे तलवार आ जाए, कानून की तलवार नहीं, सॉरी, कानून की पेंसिल जहां इनकी गर्दन के नीचे आ जाए, तो वहां पर इनके लिए है संविधान। बचाव के लिए कन्हैया लाल साहब का गला काटने वाला, उनके बच्चों को यतीम बनाने वाले, हाँ, उनके घर को बेसहारा बनाने वाले खुलेआम घूमते फिर रहे हैं। यार, ये कानून भी चेंज होना है, ये संविधान भी चेंज होना है। ये जो 1947 के टाइम पे कुछ ऐसे लिब्रांडो पैदा हुए थे, किस का नाम लूं, ऐसे लिब्रांडो पैदा हुए थे, बस उस वक्त अंग्रेजों के साथ साथ, देशद्रोहियों के साथ साथ इनको भी निपटा दिया जाता, तभी ये देश ठीक ठाक होता। हाँ, और इनको सबको भगा दिया जाता जब पाकिस्तान बना था। भैया, तुमने घर का बंटवारा लिया है, हम अगर भाई भाई बंटवारा करेंगे, अलग जाएंगे, तो एक अपने बर्तन, एक कटोरी भी उस घर में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये कैसे रह गए जिहादी यहाँ पे? इनका तो मानना यह है, अगर तुम्हारा चाहे बिल्डिंग है, बंगला है, चाहे झोपड़ा है, तो तुम घुसपैठिया हो, क्योंकि ये जमीन अल्लाह की है, ईमान वाले की जमीन है, ईमान वाले को रहने का अधिकार है, और किसी का अधिकार नहीं है यहाँ पर। समझे रिंकेश जी? जो इनका मदनी ये बोल रहा है, मदनी साहब आइए कभी भी एक्स मुस्लिमों से डिबेट कीजिए। आप जो कह रहा है मैं भटका हुआ, अरे भटके हुए तो तुम हो, भटके हुए तुम लोग हो। हाँ, जो अंधभक्त तुम लोग हो। हिंदू कहते हो अंधभक्त, क्या कहते हो? गाय का मूत्र पीने वाले। तुम्हारे नबी ने ऊंट का मूत्र नहीं पिलाया क्या? सहीह बुखारी में हदीस नहीं है क्या? हाँ, तुम ऊंट का पेशाब पीने वाले नहीं हो क्या?
तुम कहते हो इन्हें बुत परस्त, हाँ मूर्ति पूजक। और जो तुम्हारे वहां जाके सऊदी अरब में करते हो, शैतान के पत्थर मारते हो, वहां पे शैतान बैठा है क्या? तुम जिसकी काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हो, उसे कहते हो अल्लाह को सजदा हो रहा है, तो वो एक पत्थर क्या टुकड़ा नहीं है क्या? अगर तुम चले ले जाओ चंद्रमा पे, मंगल ग्रह पे, किसी और ग्रह पे, प्लूटो पे, हाँ, तो वहां तो तुम्हारा अल्लाह ही मर गया, वजूद ही खत्म हो गया, क्योंकि वहां काबा नहीं है। यहाँ दुनिया में तो अगर काबे का रुख समझ में नहीं आ रहा तो नियत करके नमाज पढ़ लोगे, लेकिन जहाँ पे काबा ही नहीं होगा वहाँ पे नियत कैसी होगी? वो तो दिशाहीन है। समझो समझो। अभी भी एक चीज और रिंकेश भाई, ये मैं कहना चाहूंगा, ये भारत माता की जय नहीं कह रहे। एक बार को सपोज एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, चलिए तुम अपने मजहब के एतबार से तरीके चलना चाहते तो हम तुम्हारी बात बड़ी कर देते हैं, चलना, लेकिन फिलिस्तीनी तुम्हारे बाप लगते हैं, दादा परदादा लगते हैं, हाँ, तुम उनकी तरफ से जा रहे हो। और इजराइल भारत का एक दोस्त है, तो अपने देश का जो दोस्त है तुम उसका पक्ष नहीं लोगे? क्या हो कि वहां पे आर कर रहे हो कि मासूमों की जान जा रही है, कत्ल किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों का नहीं, आने वाले जिहादियों को मारा जा रहा है। मैं तब मानता, आपको बताऊं, भले एक्स मुस्लिम हूं, मैं फिलिस्तीन की तरफ से बोलता, अगर जैसे हमास ने हमला किया था और वो फिलिस्तीन वाले हमास के खिलाफ मार्च निकाल देते, हमास के खिलाफ बोलते, तो मैं अपनी भारत भूमि की कसम, मैं उनके फिलिस्तीन के पक्ष में जाता, गाजा पट्टी के पक्ष में जाता। मगर कैसे खुशियां मना रहे थे? पहले तो उंगली तुमने की थी भाई, वो चीज नहीं है भारत की तरह लिब्रांडू, ईंट का जवाब बस ईंट से दे दे, वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, पहाड़ से देने वाला देश है। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि एक दिन हमारे देश को भी ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा राष्ट्रपति और हर स्टेट के ऐसे सीएम दे दे जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, पहाड़ से दिया करें। तब समझ में आएगा इनको, तब इनकी बुनियाद हिलेगी। और मुसलमान, एक चीज और बताएं, मुसलमान के ऊपर दुनिया में कहीं भी संकट आए, कहीं भी दुख आए, तो इनकी चीख निकल जाएगी। क्योंकि कुरान में एक चीज और आती है ना, इनके इस्लाम में भी एक चीज है, वो भूल रहा हूँ वो कौन सा वाला वाक़या है, कि मतलब एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल, कुरान की आयत कहती है। लेकिन इंसान कौन है इनकी नज़र में भैया? इनकी नज़र में सिर्फ मुसलमान ही इंसान है, और कोई इंसान नहीं है। तो बताइए, ये जो बम विस्फोट हुआ, कितने ये लाल किले पर कितने मार्च निकाले मुसलमानों ने? जो पकड़े गए तो उन्हें तो सुअर की खाल में लपेट के, सुअर की खाल में लपेट के जला देना चाहिए जिंदा। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर बीच में संविधान का आर करते हुए आ जाएंगे। जहां फंसते हैं ये वही संविधान मानते हैं, बाकी इनका बाप भी संविधान नहीं मानता। जी धन्यवाद।